नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं आपके साथ आशु पांचाल। अभी हम लाइव हैं। आपको बता दें कि लघु सचिवालय में जो है हाउस की मीटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सभी पार्षदगण यहाँ पर मौजूद है और मेयर अवनीत को सीनियर डिप्टी मेयर सब यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। मैं करवा दूंगा। ये दलालों की आईडी है जी जो हमने उनसे प्राप्त करी है। दलालों की आईडी, दलालों की फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियो सारे हमारे पास है। लिख के दे दीजिए, मैं करवा दूंगा। आपको लिखित में कमिश्नर साहब लिख के तो दे दें, लेकिन एक चीज देख सकते हैं कि आप विधायक प्रमोद शहरी यहाँ पर पहुंचे। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। और कोई प्रूफ हो नहीं सकता जी। और ऐसा क्षण हम ये शायद ना भी चाहते हुए भी हमारे को ये काम करना पड़ रहा है। मैं इस मीटिंग में हमारे शहरी विधायक प्रमोद जी का स्वागत करती हूँ। कमिश्नर साहब, वहाँ पे जो उपस्थित दलाल जिसके लिए हम लोग बात करते हैं उसकी फोटो भी हमारे पास है। और ये सारी चीजें साथ में लेकर मेयर मैडम खुद, हमारे डिप्टी मेयर, हमारे 2 पार्षदगण ये वहाँ पे गए हैं। और आपसे आग्रह है कि सदन की कार्रवाई आगे चले और आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। ये हमारा हाथ जोड़ के विनती है। नागरू साहब मेरी बात सुनो। मैंने उस दिन भी ये कहा था आप लिख के दे दो, मैं FIR दर्ज करवाऊंगा। नहीं सर, लिख के दे दें इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे को अगर ये लोग ना जाते तो ये काम चलता रहेगा जी। अब कोई तो लिख के देगा ना, मैं तो मौके पे हूँ नहीं। देते हैं, क्या दिक्कत है? हम लिख के जब लेट साहिबा कह रही है, हाँ लिख के दे दो, मैं बिल्कुल करवा दूंगा। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें जरूर एक्शन लेना है इसके ऊपर। लिख के दे दे, लोग बहुत मैं करवा दूंगा। लोग तंग है इस चीज से। दलालों के जो ये है, नहीं कोई बात नहीं, हम लिख के देते हैं। मुझे आप लिख के दे दे, मैं बिल्कुल करवा दूंगा। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मैं हाउस को दूसरी चीज भी बताना चाहूंगा कि मुझे एक मेरे कर्मचारी ने लिख के दिया है कि कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। बिल्कुल झूठ है। अब वो मेरी बात सुनिए जी, अब वो जो भी चीजें हैं दोनों तरफ से सब्जेक्ट मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। उस अधिकारी ने पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करे। मेरे को उन्होंने लिख के दिया, आप लिख के दे दो, मैं दोनों मैटर पुलिस को अभी फॉरवर्ड कर दूं। नहीं सर, एक चीज बताओ, किसने मारपीट करी है उसके साथ? लिख के दिया जब मैं सब लिख के दे देगा। अब वो लिख के वो सब्जेक्ट मैटर इन्वेस्टिगेशन है। ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा सर, ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप उसको देखो सर, हमने आज तक बात नहीं बोली। मेरे से यूनियन मेंबर्स भी मिले थे। और जो उसने अपनी बात कही है, अब उसको ये तो है नहीं कि हम वो कर देंगे। नहीं सर, यूनियन मेंबर मिलेंगे तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा क्या सर? आज पहली बार एंगल पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके मारपीट के एंगल पे बात कर रहा हूं। यानी आप हमारे पे कराएंगे ये चीज पूरी सीढ़ी है पूरी। आप उसका ही भी मारपीट दिखा दो उसमें कहीं भी। ये तो लोकेश जी वो काम हो गया। ये तो सर ऐसा है, अगर पार्षद के अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो, आप पहले उनके खिलाफ FIR अभी लॉन्च करवाओ जी, सदन तक चलेगा। यूनियन सर एक मिनट यार सर, मेरी प्रार्थना है जब मेयर साहिबा मौके पे हैं और हमारे 3 पार्षदगण और हमारे डिप्टी मेयर मौके पे हैं, अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो सच्चाई है उसके अंदर। मेरी बात पूरी सुनिए। लोग इतने तंग आ चुके हैं ये आईडी के चक्कर के अंदर। जो ये फाइलें मैंने पहले भी आपको पर्सनल मीटिंग में बताया था, बहुत लोग दुखी हैं, हमारा नाम डुबो के रख दिया सबने। और हम लोग तंग आ चुके हैं। ये सिर्फ अधिकारियों के कारण है सर। हमने आपसे 2-3 बार बात करी, लेकिन आप इस चीज को नहीं मानते। और सर मैं प्रार्थना करूंगा, ये वही केस है, उसने इसलिए लिख के दिया, वो काउंटर कर रहा है अपने आप को। ये काउंटर कर रहा है ना किसी ने हाथ उठाया है, ये सिर्फ काउंटर किया जा रहा है। ये काउंटर किया जा रहा है सर। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर दोनों पार्षद कह रहे हैं सर, आप उसके खिलाफ अभी कार्रवाई करो, FIR लॉन्च करो। 3 दलालों का नाम हम लिख के दे रहे हैं सर आपको, और जो वहाँ पे मौके पे अधिकारी थे उनके नाम दे रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये समाज के अंदर ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा जी। लिख के देंगे, लिख के दीजिए। हमारे को आज की तारीख में FIR चाहिए जी उनकी। लिख के दे दो, अभी दिया। चलो जी, चलो आगे। बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक व्यू पॉइंट रखा है। विधायक जी, जैसे ही हमने वहाँ पे एंट्री करी
वहाँ पर एक कर्मचारी सेवादार ने उसको बजाया। मेरे साथ मेयर मैडम आ गई। मोनू जो जेसी का पीएन है, शाम को 6 बजे उसका क्या काम है वहाँ पर उस काउंटर के पास खड़े होकर काम करवाने का? वहाँ पे तबले बजा रहा है, किस लिए बजा रहा है? हम बहुत तंग आ चुके हैं, हमारी बदनामी हो रही है। 5 बजे के बाद उसका वहाँ होने का मतलब क्या है? पहली बात ये, सारा शहर थू कर रहा है हमारे ऊपर। मैं सारे पार्षदों की एक बात रखना चाहूंगी। मैं जैसे अगर मैं ऑफिस में बैठती हूँ, रोज 10-15 पार्षद मतलब आते जाते रहते हैं मेरे पास। अगर कोई व्यक्ति आम जन अपना बिल पे करना चाहता है ना विधायक जी, 4 बजे के बाद ये लोग कह देते हैं कि हमारा काउंटर क्लोज हो गया, यहाँ पर बिल जमा नहीं होगा, आप सुबह आना। और हमने कल मौके पर देखा है 5:45-6 बजे के करीब वहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। मतलब कि सफर तो हम लोग कर रहे हैं, नगर निगम का हम फेस है। अगर नगर निगम के अंदर बदनामी हो रही तो हमारी हो रही है। एक मिनट मेयर मैडम, जो फाइल्स वहाँ पर थी, जो 17 फाइल्स मेयर मैडम की कस्टडी में है सर, वो सारे के सारे शहर के मौजूदा लोग हैं और बढ़िया लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। 10,000 गज की वो करने के लिए, आईडी बनाने के लिए ये नगर निगम में 6 बजे के बाद काम करेंगे। हम अगर 200 गज की आईडी देते हैं तो 2 महीने तक ये आईडी नहीं उसको लेके देंगे हमारे। सर मैं बताता हूँ सर मैं बताता हूँ उसका। एक मेरे खुद कजन की फाइल, वो गया उधर अर्जी नवीस के, उसने कहा 10,000 रुपये दे दे। मैंने तो आप पहले बात सुनिए सर, ये बिल्कुल सुनो, मैंने उससे कहा कमिश्नर साहब एक मिनट बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए। वो मेरे पास आया, उसने फोन किया 10,000 रुपये मांग रहा है। मैंने बेटा तू मेरे पास आ जा। उसने फाइल तैयार करके मेरे को दी। उस फाइल को कल 2 महीने बाद मेरी फाइल वो हुई है। मेरे को इतनी गालियां दी उसने कि 10,000 रुपये देता मेरा काम बढ़िया रहता। लेकिन 2 महीने बाद कल भी अभी डीएमसी साहब ने करे साइन कल। 3500 मीटर की फाइल सर वहां पे पड़ी है, 10,000 मीटर की फाइल वहां पे पड़ी है, 9500 मीटर की फाइल, मतलब बड़ी फाइल जितनी सारी उसी टाइम पे होनी है 6 बजे के बाद। मतलब ये किस प्रकार का वो है जी? और वो जो एरियर इन्होंने माफ किया, एक हाउस टैक्स का एरियर 6 लाख रुपए है और उसको घटा के 2 लाख रुपए कर दिया गया सर। वो फाइल उसके अंदर बीच में 7 लाख वाला। फाइल दोगे सर सुनो, 1 मिनट के लिए सर, मेरी नजर में जो भी मैटर आए थे मैं सब पे इंक्वायरी कर रहा हूँ। सर बात सुनो, आप अधिकारी के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, आप पब्लिक के ऊपर कर रहे हो, आप पार्षद के ऊपर करना चाहते हो, लेकिन सर अधिकारी के ऊपर करो ना। मेरी बात सुनो, किस पार्षद की मैंने इंक्वायरी की? सर आज आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। बोला नहीं है, आप ये बात कहो, अगर मेरी मौजूद मेयर ने और डिप्टी मेयर ने अगर मौके पे पकड़ा है पार्षद ने, तो आपको उसी टाइम चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई। आप कार्रवाई करो सर। मैं अभी भी कह रहा हूँ कार्रवाई कर। सारे समाज के अंदर एक ही संदेश सर, भ्रष्टाचार। सर आप जैसे अधिकारी पे होते हुए ये काम हो। लिख के दे दो, मैं अभी सर एक बात और भी है, लोकेश जी ठीक कह रहे हैं, एक बात और भी है। क्या कल आपने ये अथॉरिटी दी थी कि 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद काम होगा? नहीं दी थी। तो जो आदमी उसमें अंदर हाजिर है उनको तुरंत नोटिस दिया जाना चाहिए। किस अधिकार के साथ तो अंदर बैठे हैं वो विद फोटो दोनों चीजें कर देंगे हम उसको। जो ये मोनू नाम का लड़का है, जेसी का जो पीएन है, पीएन का क्या काम है वहाँ पे? आप एक चीज बताइए, पानी पिलाना, ये सब चीजें ही तो है उसके काम। सीएससी डिपार्टमेंट में वो वहाँ पे क्या कर रहा था? सबसे बड़ा तो यही सवाल होता है। नहीं सर, किस लिए? 3 जगह निगम को बांट दिया। वहाँ पे हमारे सामने होता था काम, मेयर मैडम हम बैठते थे, वहाँ पे अलग से बना दिया ना। मैं वहाँ रास्ता दे रहे जाने के लिए, ना सीसीटीवी कैमरा हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। परेशान होते ऊपर तक। 3 जगह बांटा निगम को, रास्ता भी नहीं है जाने का ना वहाँ पे रास्ता है। अपने काम के लिए ऐसे चक्री काट रहे हैं, अगर ऐसी फाइल लेके जावानूंगा कलर नीचे ऊपर, और ये दलालों से फाइल लेते हैं। डीएमसी तो आप बैठे हैं, मेरे तक खुद का है इन्होंने, कलर लेकर आएगा फाइल। नहीं, डीएमसी सर खुद क्लर्क की टेबल पे बैठ के खुद। और सबका ऑब्जेक्शन है जी। कमिश्नर साहब, मैंने आपसे 3 दिन पहले एक बात रखी थी, जो आपने नया डिपार्टमेंट वहाँ पे शिफ्ट करवाया है हाउस टैक्स का, उसकी कनेक्टिविटी आप मेयर मैडम के ऑफिस से जरूर दें। ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर। ये लोग बेलगाम हो गए हैं, ये लोग रात को शाम को ये धंधा चलाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इसकी कनेक्टिविटी दो। आज मैं सुबह खुद गया था जी, शाम तक या कल तक वहाँ सारे को सीसीटीवी कैमरा से उसको वो कर देंगे। बिल्कुल मेयर मैडम के ऑफिस में सर रहेगा। और ये होना चाहिए। खाली हुई है उस पे मैडम देखिए क्या हो रहा है। उस पे हम फैसिलिटेशन डेस्क लगा रहे हैं। 50,000 प्रॉपर्टियां हमारी ऐसी है जिनमें कोई रिबेट, सिर्फ उनका 1 क्लिक से रिबेट हो जाएगा। और जो बिल निकलने का काम है, जहाँ पुरानी हाउस टैक्स ब्रांच बैठी हुई थी, मंडे से वहाँ शुरू कर देंगे। जो 50,000 14,000 ने ऑलरेडी भर रखा है, 4,000 ऐसे जिनका नील है। तो 75,000 जो प्रॉपर्टीज है उनको हम जो पुरानी फर्स्ट ब्रांच जहाँ पे हुई है
उनका कैश काउंटर भी वहीं बनाएंगे और उनका जो बिल जिन्होंने देखना है और जिन्होंने बिना कोई कि पीछे कुछ नहीं भर रखा, कोई करेक्शन नहीं करवानी है, वो अपना बिल वहीं से भरवा के अपना चले जाए। हम तो कमिश्नर साहब ये उम्मीद एक बार करते आप हैं मुझे मेरी बात कहने दें। सर आप विषय से भटका रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। विषय ये है कि हमने आपको सारे तो वीडियोस, सारे फोटोज उन दलालों के और उन अधिकारियों के दे दिए, आप उस पर बात रखें, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, जो निकल के आएगा। इंक्वायरी नो, आप क्या चाहते हैं वैसे वो बताइए। आप उन पे एफआईआर करवाइए। हाँ तो लिख के दे दो, मैं एफआईआर करवा दूँ। लिख दो भाई, लिख के दे दो, हाँ, लिख के पत्र दो। बिल्कुल करवा देंगे। हाँ, नहीं, जब बजट पास होता है तो हमारे को बताया जाता है पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा। आप हमारे से क्यों लिखवा रहे हैं? नहीं, हमारे से क्यों लिखवा रहे हैं आप? मैडम देखिए, एफआईआर का ये है कि जिसने मौका देखा, जिसने वो किया, गवाही भी तो एफआईआर तो कंप्लेंट भी होगी बेटे, वो ठीक कह रहे हैं। आप दे रहे हैं कंप्लेंट ठीक कह रहे हैं, वो कंप्लेंट दे रहे हैं। जो यार दो लोग बहुत तंग है यार, दो। इसको आप लिखित पे दे दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और जो मौके पे वो लिखे। हाँ बिल्कुल। मतलब चलो, आपने अपनी तरफ से जो भी रूल्स बनाए, जो भी आपने प्रोसीजर किए, आप अपनी तरफ से, मैं मुझे लगता है कि आपने ठीक किया होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं मेरी टेबल के ऊपर रोज पार्षद भी 4-5 फाइल्स, क्योंकि इनको भी तो डील करना ही है ना। दिक्कत ये हुई है। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मेरे पास रोज की 15 से 20 फाइल्स आती हैं। डीएमसी साहब गवाह हैं, इनको मैं अपने ऑफिस में बुलाती हूँ और ये वहाँ पर मैं सारी की सारी फाइल्स इनसे क्लियर करवाती हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना ये मेरा काम है, ना ये पार्षदों का काम है। जो भी इसका प्रोसीजर है वो खुद ब खुद होना चाहिए। फाइल्स हमारे पास क्यों आती हैं? ये मतलब मैं बहुत तंग हूँ। मैं ना मेरे पास कोई गली से रिलेटेड काम है, ना मेरे पास कोई नाली से रिलेटेड काम है। मेरे पास अगर फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास पब्लिक आ रही है, या फिर मेरे को कोई भी काम करना है ना ऑफिस में बैठ के, आप मानेंगे रोज़ के नंबर लिखती हूँ मैं। ये 15 नंबर, ये 15 है। फिर फ़ोन करती हूँ, किसके पास है? टैक्स सुपरिटेंडेंट के पास है, ईओ के पास है, किसके पास है? ये काम मेरा नहीं है। मतलब मेरे को बहुत बड़ी हेडेक होगी इस चीज़ से। अब आपने अपने हिसाब से जो प्रोसीजर बनाया वो आपके हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन का इसमें गला घुट रहा है, इसीलिए दलाल गला घुट रहा है, जिसकी सर वजह ये से इसका रीजन ही यही है। हम लोग 8 अधिकारियों के सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाते हैं उसके ऊपर सर, और ये फिर उसके बाद आदमी तंग होकर खीर में जाता है 10,000 रुपए दे, 15,000 रुपए दे, ये काम करवा। ये वास्तविकता है। एक कमिश्नर साहब, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये किसी पब्लिक में से किसी की फाइल है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। ये 15 तारीख को आप ये देखिए कि टैक्स सुपरिटेंडेंट ने लिखा, ठीक है। 15 के बाद फिर 21 को ईओ के पास गया। 15 और 21 6 दिन हो गए। 6 दिन बाद ईओ के पास फाइल जाती है और 21 के बाद 3 तारीख को अगले महीने फाइल जा रही है। इट मीन्स कि 10 दिन का यहाँ पर गैप हो गया। 10 दिन बाद आगे फाइल जा रही है और 3 तारीख के बाद फिर सीधा 23 तारीख को आप ये देखो फाइल दोबारा से जा रही है और 23 तारीख के बाद फिर 24 तारीख को जो अनुपमा मैडम है उन्होंने साइन कर रखे हैं 24 तारीख की। मतलब एक फाइल जो 15 जनवरी से चली है वो 24 फरवरी तक ये पहुंच गई है। अब आप ये देखो, अगर कोई गरीब है या कोई जिसके पास पैसा नहीं है वो तो ये सब लेकर फिरेगा, और मान लो जिसके पास है वो फिर वो दूसरा शॉर्ट। एक बात और है अवनीत, निश्चित तौर पे इस आदमी ने कम से कम 10-15 चक्कर लगाए होंगे। तो ज्यादा नहीं, वो डेली वो जाता है। कारोबार छोड़ के, दुकान छोड़ के, नौकरी छोड़ के इसी काम में लगा। अभी भी ये फाइल कमिश्नर साहब, एक सेकंड, ये अभी भी 24 तारीख तक ये फाइल कंप्लीट नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ ये शॉप दिखा रखी है ना, इसके पीछे हमें कोई ये लिख कर दे कि ये जो जगह है ये रिहायशी है, ये जगह लिख कर देंगे तो हम इसकी एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी के अंदर फिर 6 जनों के साइन होंगे, फिर उसके बाद ये फाइल अप्रूव होगी। आप ये बताओ ये कौन करेगा? नहीं, आप मुझे ये बताओ कि कैसे हो? सर साधारण करो ना इसको। कैसे हो सर, पूछ रहा हूं ना। सर जब आप ये बताइए कि जी ऐसे कर दीजिए। सर, आप मुझे बताइए। जब उसने प्रूफ लगा दिया, जब उसने नहीं सर, जब फोटो खींच के उसने लगा दी, मौके पे जब अधिकारी आपका जाके देखा उसके बाद भी आप मुझे ये बता दीजिए कि इस आदमी तक इसको कर दो। सर ये तो आपने देखना है जी। देखना तो मैंने करना था आपने। आप इन अधिकारियों की मानसिकता ठीक करवा दीजिए, ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपको मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखो जी हमारे सामने सर ये ऐसा वे आउट बता रहे हैं जी। जो अधिकारी जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है तुरंत उसके खिलाफ सरकार को लिखो।
और उसकी जो ACR है उसमें भी रेड मार्क लिखो आप। और मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, 27/10/2020 को किसी ने NOC के लिए फाइल अप्लाई की, उन्होंने लीज डीड करवानी थी 27/10 को। विधायक जी, मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ कैसे लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार आम आदमी को उसके घर पे सेवा देना चाहती है और अधिकारी उनको धक्के खिला खिला के इतनी हरासमेंट कर रहे हैं। 27/10 को उन्होंने फाइल जमा करवाई एक NOC के लिए। उसके बाद यहाँ पर म्यूनसिपल इंजीनियर MC पानीपत ने लिख दिया, उनका नक्शा भी पास है, सब कुछ अप्रूव है। हाउएवर सिंस वंस द परमिशन हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड देयरफॉर इट विल बी अप्रोप्रिएट टू करेक्ट द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड में गलती होगी डिपार्टमेंट की वजह से। आदमी अपने फाइल लेके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, पास नक्शे लगा के, पहले EO से जो नगर परिषद के समय पास हुए सब लगा के दे दिया, पर यहाँ पर अधिकारी नहीं करते। लेकिन 1 तारीख को परसों की बात है, शहर की सरकार सामने बैठी है, वो पब्लिक का जिनका ये काम था वो पे आए, ये DMC हैं कोई, उन्होंने साफ मना कर दिया और साथ में ऑब्जेक्शन लगा दिया। इफ द प्रपोज्ड ये सब लीजम होटल प्राइवेट विच इज शोन एज इंटरप्टेड ऑन NDC, जो NDC पोर्टल के ऊपर जो ऑब्जेक्शन दिखा रखा था उसके बारे में जब सब अधिकारियों ने लिख के दे दिया, उसके बावजूद इन्होंने कानून गो और पटवारी के नाम मार्क कर दी। और थोड़ी देर बाद 1 तारीख के ये साइन इनके हुए हैं और थोड़ी देर बाद जब इनके ऊपर किसी का दबाव आया या कुछ भी हुआ, इन्होंने 1 तारीख को ही ये परमिशन दे दी। कैसे कैसे हरास किया जा रहा है। शहर की सरकार की क्या रिस्पेक्ट रखी इन लोगों ने। ये मेरे पास आई थी पब्लिक और मेरे सामने DMC साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन किसका प्रेशर आया ऊपर से, उन्होंने उसी दिन ना 1 तारीख को ही अप्रूव कर दिया। सारी फाइलों पे ऑब्जेक्शन करते हैं, ये सारी फाइलों पे। सर ये कमिश्नर साहब को मार्क करिए, परमिशन साहब 1722 फाइल CM के वहां से फोन आया, दिसंबर में आपने मतलब सीएम साहब के यहाँ से फोन आया, वो फाइल हो गई, आम आदमी धक्के खाता फिर फाइल हुई नहीं है, ये कमिश्नर साहब को मार्क करिए। DMC साहब कुछ नहीं है जी, आपको मेरे पास प्रूफ है, मेरा फोटोग्राफ्स है आपके। और DMC साहब एक बात बता दूं, आप अधिकारी हो और आप इस तरीके से अगर ये काम करोगे, लोगों को परेशान करोगे, ये जनता नहीं छोड़ेगी आपको। दिखाऊं फोटोग्राफ आपको? फाइल लेके फिर सैनी करते दो। देखिए फोटोग्राफर जो है दिखाई जाएगी यहाँ पर। DMC साहब जो है घर पे बैठ के सिग्नेचर करते हैं फाइलों के, उसकी फ़ोटो जो है यहाँ पर दिखाई जाएगी। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। लोकेश नांगरू पार्षद हैं जो वो बताएंगे। जी सर 1 मिनट सर, ये देख सकते हैं कि कैसे जो है DMC साहब ये फोटो देख लो अपनी, ये घर के अंदर बैठे हो आप और रात को साइन कर रहे हो 9:30 बजे। क्या बात है जी, 9:30 बजे। तो वहां पे दलाल क्या कर रहा होता है? वहां पे जिन दलालों की आज हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है वहां पे? DMC साहब, हम ये माहौल नहीं खराब करना चाहते आपके बारे में, और ये आपके चक्कर में हमारे को खराब करना पड़ रहा है। सारा पता हमने। विधायक जी दिखाओ, विधायक जी देखो जी, दलाल घर बैठे काम करवा, दलाल घर बैठ के दलालों के थ्रू काम बताओ जी। हाँ जी और हम सारी फाइलों को दलाल कौन है? अनअप्रूव्ड एरिया की इशू लोकेश जी, 93 का लोकेश जी, एरिया अप्रूव्ड था, वो भी अभी तक नहीं है। दलाल का नाम देंगे जी, दलाल की फोटो साथ देंगे आपको। फिजिकल फाइल भी मैंने चलवाई। नहीं लोग बहुत तंग हैं। ये DMC बेटा, DMC साहब ये लोग बहुत तंग हैं और आपकी बदनामी हम सबकी। लोग अपनी नौकरी छोड़ के, दुकान छोड़ के सारा दिन इसी में लगे हुए। मैं कह रहा हूँ मैडम, मेरी 2 महीने में फाइल हुई है, जो जेन्युइन केस था 2 महीने में हुई है मेरी। अरे इसके अलावा भी मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाउस बताइए जी कैसे करना है। 1 मिनट, दिलावती आप हाउस से डिसाइड करके मुझे बता दीजिए, इस तरीके से कर दो, मैं तैयार हूँ। एक बार मैं पार्षदों से बात मैं सर 1 सेकंड 1 मिनट विधायक जी, अब इस पर चर्चा करते, करना कैसे है मैं बताता हूँ कैसे करना। सुनो ये क्या है? मुकेश ऐसे है, कमिश्नर साहब ने क्वेश्चन किया है कि आप कैसे चाहते हो। मेरी सजेशन ये है, आप में से 3 आदमी जो इस सिस्टम को समझते हो ना, 3 आदमी
आप 3 आदमी सेलेक्ट कर लो अपने में से 26 में से, साथ में मेयर साहब, ठीक है। आप यहाँ से चिन्हित करवा दो कि ये 3 आदमी मेयर साहब है, कमिश्नर साहब के साथ बैठेंगे और सिस्टम को मोस्ट सिंप्लीफाइड कैसे करना है वो सजेस्ट करके लागू करवाओ। लोग बहुत तंग आ रहे हैं। विधायक जी एक बात बोलना चाहूँगा, ये अधिकारी वर्ग बैठा है, ये चीजें अधिकारी जानेंगे ना, हम तो इनको मैसेज दे सकते हैं भाई ये कार्य गलत हो रहा है, उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है, किस प्रकार करना है, वो तो ये करेंगे ना। पढ़े लिखे हैं, बात करते हैं। मेरी बात सुनो, एक बार 3 आदमी की कमेटी बनाओ अभी, आप किन्हीं 3 को चिन्हित कर दो और साथ में 3 मेयर, सीनियर एंड डिप्टी मेयर बैठ जाए, 6 जने कमिश्नर साहब के साथ, और जो सिस्टम बनाओ ऐसा बनाओ ताकि पब्लिक को कम से कम परेशानी हो। ये अगर 15-15 दिन आना पड़ेगा, कोई दुकानदार छोड़ के आ रहा है, नौकरी छोड़ के आ रहा है। ये देखो, रात को 10:30 बजे व्हाट्सएप के ऊपर ये चैट होती है और उसमें ये कहा जाता है ये भी ऑनलाइन करवा दो सर, ये दोनों आईडी ऑनलाइन करवानी है सर, ये सारी की सारी आईडीज हैं। मतलब अब ये देखो, रात को 10 बजे ये धंधा चलता है और सर हम कैसे पकड़ के लाएं सर, बताओ, हमारा कसूर तो बता दो। हमारे सर मेरी खुद की आईडी थी, मेरे परिवार की, मैंने आज तक बात नहीं करी, ये डीएमसी साहब को पता। और ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं जी वहाँ पे तो आपका डेवलपमेंट चार्जेस लगेगा, अंसल के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। और रिंकू जी कहता जी मेरे से गलती से लग गया। अरे भले आदमी तू सारे कागज देख रहा है, रजिस्ट्री देख रहा है, उसके बावजूद तू ये कर रहा है काम। जब मैंने जेसी मैडम को कहा जी मैं हाउस के अंदर इसको बुलाऊंगा, इसको खींचूंगा, तब जाके जेसी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं आंगरू जी, हम आज आपकी रजिस्ट्री करवाए थे। मतलब मेरा तो काम हो गया। जो एक साधारण आदमी बेचारा धक्के खा रहा है 20 दिन से, वो कहाँ जाएगा सर? मेरे को आप बता दें अभी तक सर हम बना देते, कमेटी बना देते हैं। एक बात, एक फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। फैसिलिटेशन सेंटर बना दूंगा, उसके अंदर जो लोग बैठाने लोग बैठा दूंगा। अभी इस चीज पे काम चलेगी, कौन लोग बैठे वो पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं ना, जो हम करना चाह रहे हैं एक्सप्लेन करते हैं। अभी हाउस में बताए, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ हाउस टैक्स में दिक्कत है, हाउस टैक्स एनडीसी पोर्टल दोनों में दिक्कत है, और 3 महीने में मैं भी नहीं सॉर्ट आउट कर पाया हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ। उसके 2 रीज़न है। पहला, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड हो गया है तो क्वांटम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब से एनडीसी पोर्टल पहले नहीं था, लोग अपनी रजिस्ट्री करवा लेते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई आके ठीक नहीं करवाता था। लेकिन अब सारी चीज़ें लिंक हो गई है तो वो सारा बढ़ गया है, इसलिए हर आदमी को ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा, क्योंकि दोनों पोर्टल भी आपस में लिंक नहीं है तो उनकी भी रिपोर्ट अभी आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है। सर एक बात कहूँ सर, फिर हाउस के अंदर ये सारे खड़े हैं, 10,000 रुपए देते ही सारा काम हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आती। मॉडल टाउन का क्षेत्र है, मॉडल टाउन में कोठियों वाले वहाँ 25,000 रुपए देते हैं, ये बाकी 10,000 रुपए, फिर काम कैसे होता है सर? बदमाशी को तोड़ना चाहता हूँ लेकिन सिस्टम बने। सर ये आप FIR करवाओ, ये FIR कराओ, मैं आपको बताऊंगा आज ही करवा देंगे अगर आपको लगता है कि FIR समाधान। बिल्कुल FIR के लिए मैंने मना ही नहीं किया, FIR कराओ, FIR के लिए मैंने मना ही नहीं किया, मैं FIR करवा दूंगा, बट सिस्टम कैसे सुधरे उस ऐसा है दैया जी, ये जो कमिश्नर साहब कह रहे हैं ना, उसमें एक दिन में साइन, दैया जी एक दिन में सारे साइन हो गए। दैया जी एक मिनट सर, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी परमिशन थी क्या वो लेट बैठ सकते हैं, तो नहीं थी उस दिन, नहीं थी। मैं तो उनको तुरंत नोटिस जाना चाहिए कि वो कर क्या रहे थे बिना आपकी परमिशन के, क्या कर रहे थे वो यहाँ? जी मैं आज सुबह खुद गया था और 3-4 लोगों से बातचीत की। शाम तक मैं एक बार, क्योंकि आज हाउस की मीटिंग थी, मैं अपने ऑफिस में भी नहीं बैठ पाया, मैं इधर ही बैठा हूँ। ठीक है, पेपर मूव करूँगा। आज तक जितनी भी बातें मेरे सामने आई है ना, ये इंश्योर किया है मैंने कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने बिल्कुल यकीन है इस बात नहीं, पे? मैं हमेशा कागज के ऊपर सब चीजें, नहीं यकीन है इस बात जो भी चीजें मेरी नॉलेज में आई है सबको मैंने कागज तो आपके सामने जनता की दिक्कत बता रहे हैं, जनता गालियां निकाल रही है हमारे को जी। इसमें इशू है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये तो बट सुलझे कैसे वो मैं एक बार समझना चाहता हूँ। फाइल ऐसी है जो एक ही दिन में आप 3 आदमी की बनाओ जी कमेटी, साथ में मेयर साहब, डिप्टी मेयर, सीनियर 6 जने कमिश्नर साहब के साथ बैठेंगे, इसको डिस्कस करके सिंपलेक्स पे। मैंने पिछली बार भी हाउस में एक आता है, बता दो मुझे कि भाई ऐसे इशू कर दो, लेकिन निगम के जो टैक्स है वो भी सेफ गार्ड करने एक हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि लोग थोड़ा सा दूसरी तरफ भी चल पड़ते हैं। और रविंदर अगर सिस्टम लेट होता है तो फिर लोग दूसरी तरफ जाएंगे। हमारी लड़ाई तो उसी चीज से है। जैसे भी आप बता देंगे, मेरे को करने में ठीक कोई है, आपत्ति नहीं। हम आपके साथ कल बैठ जाते हैं, कुछ लोगों तो आप ऐसे हो गया एक ये तो मैं अभी साइन कर रही हूँ। एक ना कमिश्नर साहब प्लीज आप ना अपने अधिकारी को उसको बोल दो, एक बार नोट कर लेंगे। एक मिनट ये फाइल्स मिल ही नहीं रही, ये फाइल गुम हो गई है नहीं,
आप फाइल नंबर 531 और फाइल नंबर 1475। चलो अब हाउस चलाएं। जाएंगे हाउस तो चल रहा। क्या हाल है बेटे? ठीक है। आप देख सकते हैं कि हाउस की मीटिंग यहाँ पर चल रही है। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और देख सकते हैं कि हाउस की मीटिंग में जो है दलालों का यहाँ पर मुद्दा जो है पार्षदों ने यहाँ पर उठाया। जैसे कि कल आपको बता दें 6 बजे जो है दलालों के ऊपर जो है निगम में मेयर ने वहाँ पर एक निरीक्षण किया था, तो उसके दौरान जो है वहाँ पर कुछ दलाल इनको वहाँ पर मिले थे। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। देख सकते हैं आप तस्वीरों में निगम की जो है हाउस की मीटिंग यहाँ पर शुरू हो गई थी और उसके बाद जो है पार्षदों ने जो है मुद्दा उठाया है दलालों को लेकर। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।